हेलो +1 क्लास। आज बेटा हम सेकेंड यूनिट का थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, मोशन इन प्लेन में 3 डायमेंशन में मोशन पढ़ेंगे। देखिए, हमने मोशन इन 2D पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा मोशन इन 1 डायमेंशन, फिर पढ़ा हमने मोशन इन 2 डायमेंशन। आज पढ़ेंगे मोशन इन 3 डायमेंशन। 3D का मतलब जहाँ भी बोलूँ मैं 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो, एक्स भी कोऑर्डिनेट चेंज हो, वाई भी चेंज हो और जेड भी चेंज हो समय के साथ। 2 डायमेंशन में कोई भी 2 चेंज होते हैं, मैंने बताया था आपको। और मोशन इन 1 डायमेंशन में कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, या तो एक्स चेंज होगा, या वाई चेंज होगा, या जेड चेंज होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी मोशन इन ए प्लेन 3D में पढ़ेंगे आप। ठीक है, एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी। इसका सही में मायने में मीनिंग क्या है भाई? मोशन अंडर ग्रेविटी। आपने पढ़ा था 9th में पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी। कोई भी बॉडी नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है, जब किसी बॉडी को हम किसी हाइट से छोड़ते हैं तो नीचे गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? तो मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी इफेक्ट के कारण वो नीचे गिरती है। एंड इन आवर सिलेबस इट इज़ द मोशन इन ए प्लेन। तो हमारे सिलेबस में तो 2D ही है। ठीक है, 2 डायमेंशन मोशन है। तो एग्जाम्पल लेंगे, ए बम रिलीज फ्रॉम ए एरोप्लेन। ठीक है, कोई भी बम को अगर एरोप्लेन से छोड़ देते हैं, ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल है? 3D का। ए बुलेट फायर्ड या शूट फ्रॉम ए गन। ठीक है, ए बॉल इज थ्रोन अपवार्ड विद सम एंगल, किसी बॉल को ऊपर फेंक दें, तो कुछ इसके एग्जाम्पल है। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब होता है जब तक वो हवा में रहता है। ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? जिस भी पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, यानी जिस बॉडी को हमने फेंका वो क्या प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, और वो कैसा रास्ता ट्रेवल करते हैं उसको क्या बोलेंगे? उसको ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखे है कि यहाँ से कोई ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, यहाँ से कोई बॉल फेंक दी भाई, तो वो बॉल क्या करेगी? किसी एंगल पे फेंक दी, ग्राउंड से एंगल थीटा, ये बॉल ऐसे जाके गिरेगी ग्राउंड पे। ठीक है, तो कैसा मोशन होगा? ये पैराबोलिक है। यू क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ से एजम्पशन मानेंगे, यू क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। थीटा क्या होगा? एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन। यहाँ से जो एंगल बनेगा ना ग्राउंड से, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन 2 डायमेंशन। यहाँ पे कितने डायमेंशन में मोशन है ऑब्जेक्ट का? 2 डायमेंशन में मोशन है। सो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, या एक्स एक्सिस इज गिवन बाई। ठीक है, तो इसको कंपोनेंट में तोड़ दो आप, ये क्या बनेगा? देखिए यहाँ दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ये इस किसी बॉडी को हमने इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे जाते यहाँ वेलोसिटी इन वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा? 0। फिर ये ऐसे पाथ फॉलो करेगा। मोशन अंडर ग्रेविटी तो कहाँ लगती है? नीचे की तरफ लगेगी। ये एंगल थीटा है, इसका कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसको कंपोनेंट में तोड़ो आप, ये क्या बनेगा? यू कोस थीटा, और ये क्या बन जाएगा? यू साइन थीटा। ठीक है, तो इसकी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ये होगी और वाई एक्सिस में वेलोसिटी ये होगी। दोनों दिखा दिए, एक्स एक्सिस में ये, वाई एक्सिस में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एक्स डायरेक्शन। देखिए एक्स एक्सिस में क्या है? शुरू में कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंका हमने। ठीक है, इन एक्सेलेरेशन एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या है? इनिशियली कांस्टेंट है, मानना पड़ेगा ये। ठीक है, तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एक्सेलेरेशन क्या होगा? 0। एक्स एक्सिस में एक्सेलेरेशन क्या है? 0। इन वाई डायरेक्शन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन किसके बराबर है? -g के। ठीक है, जी की वैल्यू क्या लेते हैं? हमेशा नेगेटिव लेंगे, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ। ये जब मैंने पीछे आपको करवा दिया है। ठीक है, जी की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि जी तो हमेशा ही बॉडी चाहे ऊपर जाओ चाहे बॉडी नीचे आओ, जी कहाँ एक्ट करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड करता है। एजम्पशन चल रही है, ये आपको याद रखना है जब तक प्रोजेक्टाइल मोशन करोगे। यानी एक्स एक्सिस में किसी बॉडी को एक्स एक्सिस में कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंक दिया तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्स एक्सिस में 0 होगा। उसके बाद है भाई, सो इन एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, वेयर एज वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन फर्स्ट डिक्रीज। देखिए पहले वेलोसिटी क्या होगी? ये डिक्रीज कर रही है। ठीक है, कैसा ग्राफ होता है ये? डिक्रीजिंग का। किसका ग्राफ होता है ये? डिक्रीजिंग का। ठीक है, और ये किसका ग्राफ होता था? इंक्रीजिंग का। याद है ग्राफ आपको? अरे ग्राफ देख लो बेटा, ग्राफ पीछे वीडियो टाइप करके देख लो। ग्राफ सेकंड यूनिट में मैंने ग्राफ कराया, टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो पहले वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। उसके बाद वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। किसी बॉल को हम ऊपर फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी पहले डिक्रीज करेगी और मैक्सिमम हाइट पे एक बार 0 हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। फिर क्या करेगी? वो नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू करेगी। एंड एट हाईएस्ट पॉइंट इट बिकम्स 0। तो वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है, देखिए हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पे 0 होती है, क्योंकि बॉल अब ऊपर नहीं जाएगी। देखिए यहाँ से ये वाई एक्सिस में जा रही थी पहले, तो अब यहाँ पे बॉल ऊपर नहीं जाएगी भाई। अब बॉल क्या करेगी? वापस गिरना शुरू करेगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी इन वाई एक्सिस क्या होगा? 0। यहाँ पे केवल और केवल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस हो रहेगी। यहाँ पे केवल और केवल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस में रहेगी यहाँ। ठीक है,
अज्यूम देयर इज़ नो एयर फ्रैक्शन या एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पे कोई भी हवा का डिस्टर्बेंस नहीं है, यानी कोई भी एयर का फ्रैक्शन नहीं है, कोई भी एयर का रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये सारे एजप्शन हम लेके चलने बेटा। ये मान के चलना इंट्रोडक्शन था इसका कि कैसे कैसे करेंगे। एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट मानेंगे, उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होगा 0, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होगा -g के बराबर होगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये निकालेंगे हम इन वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन वी विल डिस्कस। ठीक है, वर्टिकल, ठीक है, ओरिजेंटल नहीं, वर्टिकल, ऊपर की तरफ ऐसे फेंक दिए, ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिए, ये रहा, ये ऐसे मोशन। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक टकराने में ग्राउंड में कितना टाइम लेगी, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट अटेंड, कितना ऊंचा जाएगा, यानी यहाँ से ये मैक्सिमम हाइट है, ये यहाँ से लेकर के ये। और तीसरा ओरिजेंटल रेंज कौन सी होती है भाई, जहाँ से फेंक क्या था ना वहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना उसमें पहुँचा, ये डिस्टेंस कितनी एक्स एक्सिस में। तो आइए भाई करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पेपर में काफ़ी बार पूछ लेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, न्यूमेरिकल दे देता है इसको। इसमें सबसे पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। पहले तो ये आना है। ठीक है, होता क्या है, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ होता है, जहाँ से फेंक क्या है उसको, प्रोजेक्टाइल क्या होता है जिसको हमने फेंक क्या है। ठीक है, टिल हिट द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए जहाँ से फेंक क्या था उस प्रोजेक्टाइल को, ये क्या होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ से फेंक क्या था वहाँ से लेकर के जब तक ये ग्राउंड से हिट करेगा ओरिजेंटली जा करके, वो क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, यानी वो टाइम नोट कर लो। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या हुआ, ए से बी में देखो पहले दो टाइम है, देखिए ए से बी, फिर क्या हुआ बी से सी, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल टाइम आ जाएगा फ्लाइट का। ए से बी हम क्या मान लेते, देखिए हमने यहाँ से वर्टिकली क्या करा, यू वेलोसिटी से फेंक दिया, ओरिजेंटली के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा बनाया, तो ये कंपोनेंट यू कोस थीटा, ये क्या बन जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, आपको कंपोनेंट रिजोल्व करने आते हैं क्या, मैंने बताया था, जिसको भी कंपोनेंट में तोड़ना हो एंगल के साथ कोस बनेगा और एंगल के अपोजिट क्या बनेगा साइन। ए से बी जाने में हमने टाइम मान लिया, छोटा टी लिया भाई। ठीक है, ए से बी लिखेंगे यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस कितनी है, देखिए ये रही यू साइन थीटा। हम जानते हैं एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में कितना है, ये बता रखा है हमने, कितना है वाई एक्सिस में बताइए, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में किसके बराबर होगा, जी नीचे आएगा भाई तो -g है। वेलोसिटी फाइनल इन वाई एक्सिस में क्या होगी, बी के ऊपर 0। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी वी वाई क्या हो जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, अब ऊपर नहीं जाएगी बॉडी, इसमें यहाँ आने के बाद वी वाई क्या है 0, केवल क्या होगा वी एक्स होगा, फाइनल वेलोसिटी केवल इन एक्स एक्सिस में होगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी केवल इन एक्स एक्सिस में होगा। लेट द ऑब्जेक्ट टुक टाइम टी, मान लिया यहाँ से ए से बी तक जाने में टी टाइम लिया। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था हमने, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है भाई। ठीक है, यहाँ तो वी कौन सा लगाएंगे, वाई एक्सिस का है, यू वाई एक्सिस का है, एक्सेलरेशन भी वाई एक्सिस का, इनटू में टाइम है। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम कितना समय लेगा ये, ठीक है, ऐसे आगे गिरने में। ठीक है, तो यहाँ पे वी वाई तो कितना है 0, 0 क्यों पता हुआ लगा क्या, बी के ऊपर जाने के बाद बॉडी वाई में नहीं जा रही, अब केवल एक्स में जाएगी, फिर ऐसे गिरना शुरू कर देगी। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वर्टिकली अपवर्ड किसी बॉडी को फेंका गया है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी इन वाई एक्सिस में 0 होगी, केवल किस एक्सिस में रहेगी, एक्स एक्सिस में रहेगी, फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट करेगी। ये तो 0 हो गया। यू वाई कितना है भाई, वेलोसिटी इन वाई एक्सिस कितना है, यू साइन थीटा रख दिया है, एक वाई की वैल्यू -g और इनटू में क्या है टी, यहाँ से टी निकालें तो क्या आएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, अप टू बी, यहाँ से लेके बी तक का टाइम है ये। ठीक है, टोटल टाइम क्या होता है, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। देखो बेटा ये याद रख लो, जब भी किसी बॉडी को आप ऊपर फेंकते हो ना, मान लो वो 5 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पे गई है, तो वो अगले 5 सेकंड में ही फेंकने वाले के पास पहुंच जाएगी। जितना टाइम ऊपर जाने में लेगी ना, उतना ही टाइम क्या होगा वापस आने में लेगी। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट यानी ऊपर जाना, प्लस टाइम ऑफ डिसेंट यानी नीचे आना। तो यहाँ से टाइम, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ए से बी तक टी, तो ये टाइम ऑफ असेंट बराबर होता है डिसेंट के, तो बी से सी में भी कितना लेगी टी, इन टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2t। तो ए से बी का हमने निकाल रखे है, तो टी इज इक्वल टू कितना आएगा 2 लगा दो उसको, जो आया था 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, दूसरा मैक्सिमम हाइट निकालनी हो तो भाई, मैक्सिमम हाइट का मतलब समझते हो आप, ग्राउंड से कितना ऊंचा जाएगा वो। ठीक है, किसी एंगल पे फेंक दे तो, ठीक है, ग्राउंड से कितना ऊंचा जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट यानी h इज इक्वल टू कितना आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमें प्रूव करना है, ये आएगा हमारा।
मैक्सिमम हाइट होती क्या है, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स जर्नी इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। यानी मैक्सिमम वर्टिकल अपवर्ड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो देखिए यहाँ से कुछ, यहाँ पे तो जीरो है ग्राउंड से, यहाँ से बढ़ती जाती है, यहाँ पे मैक्सिमम ये है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। यानी ये बी से लेकर के इस पॉइंट तक मैक्सिमम हाइट ये। तो इसको भी फाइंड आउट करेंगे। लेट अस कंसीडर मोशन इन वाई डायरेक्शन। देखिए हाइट तो कौन से डायरेक्शन में होगी, वाई में होगी ना भाई। हाइट तो देखना तो एक्स एक्सिस तो ये होगा ओरिजेंटल, वर्टिकल कौन सा वाई है, तो हाइट किस में होगी, वाई में होगी। तो मोशन किस में कंसीडर करना हमें, वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में करेंगे भाई, ठीक है, वाई एक्सिस में करेंगे। यू वाई इज इक्वल टू क्या होगा, यू साइन थीटा, कंपोनेंट में तोड़ रखा है भाई। यू वाई वेलोसिटी वाई एक्सिस इनिशियल कितनी है, यू साइन थीटा। दूसरा क्या है, वी वाई कितना है, फाइनल वेलोसिटी बी पे देखने में, मैक्सिमम हाइट पे बी पे आ जाएगी। तो वी वाई क्या होगा यहाँ पे जीरो, बी के ऊपर एट मैक्सिमम हाइट पे। ए वाई क्या होगा माइनस जी, यानी वाई एक्सेलरेशन तो आप कहीं भी चले जाओ वर्टिकली क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, नेगेटिव जी। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, यानी अस डिस्प्लेसमेंट को हम अस से लेते हैं, इज इक्वल टू अच के बराबर हो जाएगा, हाइट के बराबर नहीं हो जाएगा क्या वो, अच के बराबर, ठीक है। तो एक इक्वेशन यूज करते हैं, करेंगे हम इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वेयर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वेयर प्लस 2as। यानी यहाँ से सारी वैल्यूज़ रखो आप, सारी वैल्यूज़ रखो, यानी वी का स्क्वेयर का मतलब कितना है, जीरो, ठीक है। यू का स्क्वेयर कितना है, यू साइन थीटा का स्क्वेयर, और प्लस में क्या है 2, और माइनस में ए की जगह जी और एस की जगह क्या है, अच्छा। देखिए बेटा आप यहाँ पे वाई लगा लो, चाहे वी वाई, यू वाई, ए वाई, कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है ना। मान लिया अब यहाँ पे कह दिया मोशन इन कौन से डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हाइट कितनी आ जाएगी बेटा, हाइट निकालेंगे तो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, ये क्या था, मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट आता है ओरिजेंटल रेंज। ओरिजेंटल रेंज का क्या मीनिंग है भाई, ए से लेकर के सी तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, ठीक है। यहाँ से फेंक क्या, देखिए एक तो मैं यहाँ से कचाक धीरे से फेंकता हूँ, यहाँ गिर जाएगा। एक बॉडी को मैं यहाँ फेंकता हूँ, यहाँ गिर जाएगा। एक बॉडी सी पे गिरती है। तो ओरिजेंटल रेंज देखिए, जो यहाँ पे गिरेगी उसकी कम है, सी पे गिरेगी उसकी ज़्यादा, और सी से आगे गिरेगी उसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो द मैक्सिमम ओरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा होता है, जहाँ से फेंका था वहाँ से लेकर के, एंड द पॉइंट ऑफ ओरिजेंटल प्लेन वेयर द प्रोजेक्टाइल हिट, जहाँ पे वो पॉइंट जहाँ पे प्रोजेक्टाइल हिट करेगा, जहाँ से फेंका है और जहाँ पे ग्राउंड से वापस हिट करेगा, वहाँ इसके बीच का डिस्टेंस को हम बोलेंगे ओरिजेंटल रेंज। यानी ओरिजेंटल रेंज का क्या फार्मूला आएगा, यू स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन जी आएगा। देखिए इसका फार्मूला हम करते हैं। हम मान लेते हैं कि मोशन एक्स डायरेक्शन में है। देखिए एक्स में क्यों लिया है, एक्स में क्यों लिया बच्चा, एक्स में क्यों लिया बच्चा लोग, क्यों लिया एक्स में, क्योंकि हमें ओरिजेंटल रेंज एक्स डायरेक्शन में होगी। हमने पीछे वाला तो मैक्सिमम हाइट लिया, तो वो मोशन किस में मानना है, वाई डायरेक्शन में। तो ये ट्रिक याद कर लो आप, ए से सी का मानेंगे भाई, ठीक है। ओरिजेंटल एक्स एक्सिस में ए से सी का, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी है, यू कोस थीटा, एक्सेलरेशन क्या कितना है, जीरो, और ऑप्शन याद करो। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स इज इक्वल टू आर, आर का मतलब क्या है, ओरिजेंटल रेंज, और टी इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल टी मान लिया हमने। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे एस की जगह कितना है, एक्स है, आर है, यू की जगह यू कोस थीटा, और टी की जगह कैपिटल टी, प्लस 1/2, ठीक है। प्लस कितना आएगा 1/2, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा तो जीरो लगा देंगे सीधा, जीरो इंटू टी स्क्वेयर कर दो। क्यों करो 1/2, क्योंकि ये जीरो है। टी इज इक्वल टू कितना निकाला था हमने, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे पुट कर दो टी की वैल्यू, टी की वैल्यू पुट करो, आर इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू में 2u साइन थीटा, किसकी वैल्यू है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू, प्लस में आगे वाला जीरो आ गया। यानी इसको सोल्व करोगे तो आप क्या आ जाएगा, यू स्क्वेयर 2 साइन थीटा, ठीक है, इंटू में क्या आया, कोस थीटा अपॉन जी। तो ये क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्योंकि साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है बेटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इनको हाफ एंगल फार्मूले बोलते हैं, याद कर लो। साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा दिख गया, हमें इसको क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा, साइन 2। एक बात नोट करने की है, मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम रेंज साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितने पे होता है, +1 पे। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। और 2 थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन की थीटा की वैल्यू 1 कितने पे होती है, 90 पे। 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 90, एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए आप किसी भी बॉडी को ग्राउंड से 45 डिग्री पे फेंकोगे ना, तो वो मैक्सिमम कहाँ जाएगी, रेंज कवर करेगी, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। और किसी बॉडी को अगर आप ग्राउंड से
90 डिग्री पे थ्रो करते हो वर्टिकली अपवर्ड तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगी। ठीक है बेटा, कल करेंगे इसकी न्यूमेरिकल। फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए बॉडी को कितने पे फेंकना पड़ेगा, मैक्सिमम हाइट के लिए बॉडी को फेंकना पड़ेगा 90 डिग्री पे, और मैक्सिमम रेंज के लिए कितने पे फेंकना पड़ेगा 45 डिग्री पे।